वहाँ महाकुंभ के मेले में जाकर के इस समय जो भी पवित्र समय पर स्नान कर रहा है वो पाप उसका धुल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार ये डाला नहीं आ रहा। पवित्र कुंभ के में स्नान करेंगे तो पाप से वो धुल जाएंगे पाप। तो गंगा में जो भी लोग डुबकी लगा रहे हैं वो अपने पाप धो रहे हैं, आस्था का परिचय दे रहे हैं। आप पहले इसका जवाब दो, पाप धो रहे हैं या आस्था में डुबकी लगा रहे हैं? तो फिर पाप कहाँ धो रहे हैं वो? जमुना में, सरयू में, कहाँ धो रहे हैं? आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप ढोते ढोते, है ना। जब गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो पापियों ने उसमें स्नान करके गंगा को भी अपवित्र कर दिया है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये उन्हीं के शब्द है जो गंगा में स्नान करने की या महाकुंभ में स्नान करने की बात कर रहे हैं। एक बात, जब आपने बोला सब एक है, टीवी में देखा होगा कोई साधु किसी को पीट रहा है? एक है तो भाई काय को पीट रहे हैं आप? जो चिमटा कोई जवाब दे मुझको। एक है तो काय को पीट रहे हो आप? काय को रोक रहे हो उसको जो है? ठीक है। और फिर जो ये कह रहे हैं हम सब एक हैं, तो फिर दो कहां से आ गए? वो जवाब दे ना इसका। सब एक है तो दो कहां से आ गए? वो एक भी नहीं मानते। उनका काम सिर्फ ये है आदमी के दिमाग को डाइवर्ट करना। अभी वहां आग जली कि नहीं जली? 3 प्रश्न है मेरे। कहाँ गए वो पाखंडी जो पर्ची बना के देते हैं किसी भाग्य के बारे में कि तेरे भाग्य में ये लिखा है? जब आग जली, जब वहाँ पर जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए फिर दूसरी समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। क्या कर दी? ये बाबा देखो, इनका चमत्कार देखो, ये मोरे का उल्टा सलासी आई है, इसकी आंखों को देखो, ये फलाना देखो। ये आरएसएस का पैटर्न सिद्धांत है कि तुम खुद गलत काम करो और थोप दो दूसरों के ऊपर, और इतना झूठा प्रचार करो कि उस झूठ को ही सच बना दो। ये उसका प्रमाण है राम जन्मभूमि का वो राम मंदिर। एक मिनट सुनो, हमारा मन जो है चलायमान है, चंचल है। ये जब जिस रूप को देखता है वैसा ही हो जाता है। हाँ सुनो, मैं अब सुन तो लो पहले, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बड़े आराम से समझाऊंगा आपको जो है। तो ये मन जो है, अगर मेरे मन का राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, मेरे मन की तृष्णा खत्म नहीं हुई, मेरे मन का अहंकार खत्म नहीं हुआ, मेरे मन की जलन खत्म नहीं हुई, मेरे मन का द्वेष खत्म नहीं हुआ, तो स्नान करने से मुक्त हो जाऊंगा मैं। पर कम्युनिटी कहती है कि अगर जितने लोग वहाँ मिलके लोग काम करेंगे, अगर साथ के लोग हमारे बड़े जा रहे हैं तो हमारे साथ के लोग भी अगर वहाँ पे लुट कर रहे हैं तो लोगों के स्वभाव से ये कहा जाएगा कि अगर आप अच्छे बन रहे तो हम भी अच्छे बनेंगे। वहाँ स्नान करने से, वहाँ स्नान करने से 12 वर्ष में एक बार स्नान करने से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, उनका जैसे आप बड़े उनका कहना नहीं, सुनो, उनका कहना ये है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यही जो है योगी जी, योगी कहते हैं ज्ञान से जब कर्म करे तो उसको योगी कहते हैं। योगी के कभी चेहरे को देखो, चेहरा देखेंगे आप तो उस चेहरा बताता है कि योगी सही में योगी है या क्रोधी है। ठीक है। जो योगी अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकता, जो योगी अपने द्वेष को खत्म नहीं कर सकता, जो योगी जात पात के उन टुकड़ों को जो है एक नहीं कर सकता, मैं उसको योगी मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं ये कहूँगा, बुद्ध शांतवादी मार्ग पर चलने वाला है। ये बुद्ध की धरती है। ये लाख कोशिश करे, ये इतने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं बौद्ध धर्म मिटाने की। आज हो रही है ना मस्जिद खोदो, मैं ये मांग कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग करूँगा, ये आपको सामने बोल रहा हूँ। हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। हर मंदिर को खोदो, उसके नीचे बुद्ध विहार है। धरती को कहीं भी खोदो, उसमें बुद्ध है। सोमनाथ के मंदिर के नीचे बुद्ध का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। तलवार के बूते पर या लाठी के बूते पर या हत्या के बूते पर ये चाहे कि हम देश में जो चाहे कर लेंगे, इनके बाप भी नहीं कर पाएंगे। ये देश शांतवादी है, या प्यार से लोगों को जीता जाता है। इनके दिल में प्यार नहीं, नफरत है। साधु संत कहते हैं अत से मानेंगे नहीं, शस्त्र से मानेंगे। जो लोग कहते हैं साधु सत से मानेंगे, यानी हथियार से मानेंगे, बोलो वो हत्यारे है कि नहीं है? बताए मुझे, कौन कहेगा कि वो साधु है? और हत्यारे लोग कभी भी किसी की हत्या करके सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, बौद्ध हमेशा शांतवादी पथ पर चलने वाला है। पहली तो बात, जिसने झूठ बोला कि हम देंगे और बौद्धों के साथ अन्याय हुआ, उठा के थाने भेज दिया,
उसको ही प्रायश्चित होगा। और उसने अपनी गलती में सुधार करके बौद्धों की समस्या का निराकरण नहीं किया तो इसका सही जवाब उसे उसके कर्मों से ही मिल जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। हम ये मांग कर रहे हैं कि बुद्ध गया के महाबोधि विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपे सरकार से, ठीक है। तो पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना, पहली बार बुद्धिस्ट मेंबर बने उसमें। उसके बाद हम बोलते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हैं उनको या तो बौद्धों को सौंपे या सरकार उसकी देख रेख करे। क्यों? कहीं बुद्ध की प्रतिमा को तेल चिपर दिया तो तेलिया बाबा बना दिया, कहीं कुछ हाथ काट दिया, कहीं कुछ कर दिया, कुछ और बना दिया। एक जगह पर जो है कर्नाटक या उस साइड में वो जो है बुद्धिस्ट स्टैचू है तो उसमें बोलते हैं कि ये शिवलिंग बना हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने बोला कि बौद्धों तो इसकी मांग क्यों नहीं उठाई, आपको ये बता दूं ये धरती बुद्ध की धरती है, ठीक है। सारा विश्व इस धरती को बुद्ध के नाम से जानता है। आप जितने पत्रकार हैं यहाँ टीवी मीडिया के, आप बुद्ध गया जाओ, एक एक आदमी लाखों रुपया फेंकता है ऐसे बुद्ध के नाम पर। पागल तो नहीं है वो, अरबों रुपया बुद्ध के नाम पे आता है इस देश में, ठीक है। और ये बोला जाता है कि ये सड़क बनेगी। मैं बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी में रहा 6 बरस तक। कोई थाईलैंड की पार्टी आई, बोले कि हम ये सुलभ शौचालय बनना चाहिए यहाँ, उसने रुपया दिया, उन लोगों ने एक ढांचा खड़ा किया मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी ने। उसके बाद वो बना नहीं। दूसरी बार वो पार्टी आई तो उन्होंने बोला वो आपने बनाया नहीं। तो क्या कह रहे हैं वो सेक्रेटरी साहब, बरसात आई बहुत जोर से, ओले पड़े थे, बिल्डिंग हमने बनाई, टूट के छत भ्रष्ट हो गई, क्योंकि सुलभ शौचालय बनाने के नाम पर थाईलैंड के लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इस सरकार के नहीं नुमाइंदे, सरकार के नहीं, इस सरकार के नुमाइंदे ही नहीं बल्कि धर्म के ठेकेदार पुष्पमित्र शुंग, जिसने भिक्षुओं का कत्ल किया है ना, उसको ब्राह्मणों का धर्मगुरु बता करके, भगवान बना करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया। मैं लोगों से पूछता हूँ, वो बात पुष्पमित्र शुंग, मैं लोगों से पूछता हूँ व्हेन डिड द वॉर जो है राम इन अयोध्या, कोई इतिहासकार, चैलेंज है मेरा पूरे देश को, कोई भी इतिहासकार ये सिद्ध करे कि यह हुआ, पैदा हुआ, मैं गुलाम बनने को तैयार हूँ। एक बात, ये सारा यहाँ का ब्राह्मणवाद, यहाँ का सारा जातवाद, यहाँ के सभी साधु संत ये चाहते हैं कि हम बुद्ध के दर्शन को पुनः भारत की धरती पर नहीं आने देंगे। इसलिए ये बौद्धों का, बुद्ध विहारों का समर्थन नहीं करते, रख रखाव नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुद्ध विहारों को ये समर्थन दे या न दे, 60% पैसा ये बौद्ध देशों का खा रहे हैं। और जब हम ये कहेंगे कि इनको भीख देना बंद करो, हमने एक बार बोला बुद्ध गया में कि अगर आपने बौद्धों की समस्या हल नहीं की तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम ये आवाज़ उठाएंगे कि जिस भारत की धरती पर बुद्धिज्म को नष्ट किया जा रहा है, आप वहाँ उनको बौद्धों को पैसा क्यों दे, उनको पैसा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो तुरंत जो है सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बनाया। और मैं बताऊँ आपको, ये जो आपकी जो मुरली मनोहर जोशी है, सिंघल, अशोक सिंघल, अडवाणी, उमा भारती, ये बुद्धिस्ट है क्या? ये बाहर जाते हैं, कहते हैं वी आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वी बिलीव इन बुद्धा, ठीक है ना। वहाँ बुद्ध के लिए सब कुछ है, या आकर के नहीं है। इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा, इस समय पर बेतराम पर जब चढ़ाई हुई तो बेतराम के बौद्ध भिक्षु राइफलें ले करके फ्रंट पे आ गए, बोले जब हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। आज हम बोल रहे हैं इस बात को, जब इस देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, जातवाद पर बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदू की परिभाषा में बता रहा हूँ, जातवाद के मानने वाले समूह को हिंदू कहा जाता है। जिस दिन ये जातवाद की बात खत्म हो जाएगी उस दिन ये राष्ट्र बहुत मजबूत होगा, क्योंकि धर्म से ज़्यादा मजबूत हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए हम मरे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अधर्मी है, पापी हैं। जिन्होंने ये कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, एक इतना नाम तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलती। मैं उनसे कहता हूँ अम्बेडकर तो तुम को भी नाम लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ
कहते हैं ये मुसलमान राष्ट्रद्रोही देशद्रोही है। तुम्हारी लड़कियां तुम्हें लात मार के, तुम्हारी सनातनी संस्कृति को लात मार के, तुम्हारे बड़े बड़े शंकराचार्यों को ठोकर मार के मुसलमानों के ईमानदार हो, अगर तुम सही माने में तो अपनी बेटियों को रोक लो।